संगठन की मैराथन बैठकें ली जाएगी और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी नब्ज को टटोला जाएगा। ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब उनका स्वागत चल रहा था, एयरपोर्ट पर वो पहुंचे थे। और जरा देखिएगा, तमाम दिग्गज भारतीय जनता पार्टी के यहां पर पहुंचे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी यहां पर पहुंचे थे उनकी अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए। फिर सीधा यहां से मोती डूंगरी गणेश मंदिर की तरफ उन्होंने रवानगी ली और जितना जोश यहाँ कार्यकर्ताओं में नजर आया उससे ज्यादा जोश जो है वो यहाँ पर उन कार्यकर्ताओं में भरने के लिए पहुंचे हैं, सियासी नब्ज को टटोलने के लिए पहुंचे हैं। और चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है चुनावी समितियों की कमेटी का ऐलान भी आज कर दिया जाए। तमाम महत्वपूर्ण बिंदु हैं, तमाम ऐसे पहलू है जिस पर फीडबैक लिया जाएगा, जिस पर जानकारी ली जाएगी। ये दो तस्वीरें चंद कुछ मिनट्स पहले की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है मोती डूंगरी गणेश मंदिर की है, जहां जेपी नड्डा पहुंचे थे, उन्होंने दर्शन किए। तमाम दिग्गज भी उनके साथ यहां पर मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद उन्होंने मोती डूंगरी का लिया, महंत से उन्होंने आशीर्वाद लिया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर से प्रदेश की, देश की खुशहाली की कामना की। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें। और ये उसके बाद की दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट के बाहर की, कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया, नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीपी जोशी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अन्य नेता भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और उन्होंने भी सहर्ष उनके इस अभिवादन को स्वीकार किया। ये तस्वीरें जरा देखिएगा, ये बेहद खास तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अब बेहद कम वक्त रह गया है, चंद 4 महीने रह गए हैं। और ऐसे में जेपी नड्डा मैराथन बैठकों के लिए पहुंचे हैं। बैठक ली जाएगी, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में पहुंच चुके हैं जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। और ये दो तस्वीरें उस वक्त पहले की है जब एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उसके बाद मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पहुंचे। और ये एक परंपरा भी है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, जब भी वो किसी राज्य में जाते हैं या फिर जब भी किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान को थूक लगाई जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है। उसके बाद एक शुभ काम की शुरुआत कर दी जाती है। और फिलहाल वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मिशन राजस्थान चंद महीनों बाद, कुछ महीनों बाद चुनाव और उससे पहले यह बेहद महत्वपूर्ण दौरा है। हालांकि इससे पहले भी वो आए थे और नई सहेगा राजस्थान, इस कैंपेन की भी शुरुआत उनकी तरफ से ही की गई थी और सत्ता पक्ष पर लगातार कटाक्ष किया गया था। और अब मिशन राजस्थान के दौरे को लेकर यहां पर पहुंचे हैं। बैठकें यहां पर की जाएगी, लगातार बैठकों का दौर चलेगा और तमाम महत्वपूर्ण भी। और इससे पहले भी एक लिस्ट यहां पर जारी कर दी गई थी, राष्ट्रीय पदाधिकारियों की एक लिस्ट जारी की थी जिसमें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जो है वो सौंपी गई। हालांकि उस लिस्ट में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं, छिटपुट बदलाव जरूर किए गए हैं। महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं जिसमें वसुंधरा राजे का नाम भी है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अभी भी है, उनके कंधों पर वही जिम्मेदारी। इसके अलावा सुनील बंसल जो है उनको भी एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है महामंत्री के तौर पर। और डॉक्टर अलका गुर्जर जो है उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, वो भी सचिव के तौर पर अब जिम्मेदारी निभाती हुई नजर आएंगी। हालांकि लोकसभा चुनाव भी अगले साल, लेकिन उससे पहले राजस्थान, तो राजस्थान में भूमिका क्या रहेगी इनके, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव की भी है। जी हम बात वसुंधरा राजे को लेकर कर रहे हैं, हर किसी की नजर उस पर टिकी हुई है। लेकिन उससे पहले जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, दिग्गज उनके अगवानी के लिए पहले से मौजूद थे। और ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर मोती डूंगरी गणेश मंदिर की, भगवान का आशीर्वाद लिया गया, उसके बाद बैठकें जो है वो शुरू कर दी जाएगी। भाजपा मुख्यालय में पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा। फिर उसके बाद दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की, सहर्ष अभिवादन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। और कितना जोश कार्यकर्ताओं में है, जरा देखें। स्मृति चिन्ह देखकर, फूल मालाएं भेंट करके, उनको माला पहनाकर, उनको बुके देकर यहाँ पर उनका स्वागत किया गया। बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर जेपी नड्डा के स्वागत के लिए नजर आ रही थी। प्रदेश मुख्यालय में अब बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। 2023 किस तरीके से पार पानी है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और चुनौती भरा भी है। क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत योजना पर योजना लेकर आते जा रहे हैं और जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। और बार बार वो ये कह रहे हैं कि इस बार उस इतिहास को, उस पर पार्टी को बदला जाएगा, जो कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, उसको बदल दिया जाएगा क्योंकि कांग्रेस रिपीट होगी। इसलिए महत्वपूर्ण, चुनौती भरा ये साल, चुनौती भरे ये कुछ महीने चुनावों से पहले, इसलिए एक अहम जिम्मेदारी आलाकमान की तरफ से, दिग्गजों की तरफ से। और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं, सियासी नब्ज टटोलेंगे, धरातल की जमीनी हकीकत जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिलहाल क्या चल रहा है। विपक्ष कितनी मजबूती के साथ सत्ता के साथ लड़ता नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से फीडबैक लिया जाएगा। भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा फिलहाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी मुख्यालय से सीधी तस्वीरें, सीपी जोशी भी उनके साथ, अन्य नेता अरुण चतुर्वेदी, तमाम दिग्गज उनके साथ यहां नजर आ रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी रुकवानी के लिए पहुंची थी। फिलहाल विधिवत रूप से औपचारिक शुरुआत कर दी गई है, उसके बाद बैठक शुरू हो जाएगी। तो भाजपा मुख्यालय से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत, मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आशीर्वाद, धोख लगाई गई और अब भाजपा मुख्यालय की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें जरा देख लीजिए। तमाम दिग्गजों के साथ यहां बैठे हैं सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी, वसुंधरा राजे, अन्य नेता, दिग्गज। सीधी तस्वीरें भाजपा मुख्यालय से। वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं नरेश, हम बेहद खास दिन है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए और मुख्यालय के लिए, क्योंकि मुख्यालय बहुत दिनों बाद आज यहां पर रौनक लौट आई है। फिलहाल बैठकों की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, जेपी नड्डा की अध्यक्षता में जो कोर ग्रुप की बैठक है वो यहाँ बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में शुरू हुई है और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है। और चूंकि इस साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं तो उन विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर और रणनीति बनाने के मद्देनजर ये मीटिंग चल रही है, शुरू हुई है, जो दिन भर यहाँ पे चलेगी। इससे पहले प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत किया औपचारिक रूप से। राजस्थानी क्योंकि परंपरा रही है कि जब भी कोई अतिथि आता है तो उनका स्वागत किया जाता है, उसी मद्देनजर ये स्वागत कार्यक्रम रखा गया और इसके बाद औपचारिक रूप से बैठक की शुरुआत हुई है। इसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद है, केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद वो मौजूद, जोशी वो मौजूद है, इसके अलावा शेखावत मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष वो मौजूद है। इसके अलावा भी कई जो वरिष्ठ नेता है जिनको इस बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है, जो कोर ग्रुप के सदस्य हैं, वो यहाँ इस बैठक में मौजूद हैं। दिन भर देखिए रणनीति बनेगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के आगे के कार्यक्रम होंगे, चुनाव के मद्देनजर किस तरह की रणनीति बनानी है, चुनाव के मद्देनजर किन मुद्दों के आधार पे पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनको पूरे प्रदेश में कार्यक्रम रखने हैं और किस तरह से कांग्रेस की जो प्रदेश सरकार है उसको मुद्दों के आधार पे घेरते हुए किस तरह से जनता के बीच जाना है। ये तमाम जो बिंदु है वो रहे इस मीटिंग के, जिसमें चर्चा होगी। साथ में चूंकि अब चुनावी वर्ष है, चुनाव नजदीक है, ऐसे में विभिन्न जो जिम्मेदारियां है वो भी यहाँ के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता वरिष्ठ उनको सौंपी जाएगी। तो कमेटियों के गठन को लेकर भी यहाँ पे चर्चा होगी और साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ प्रदेश जो इकाई है उन्होंने चयनित किए हैं खासकर राज्य सरकार के खिलाफ, उन मुद्दों को किस तरह से उठाना है, कैसे जनता के बीच जाना है, किस तरह से सरकार को घेरना है। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं उनको लेकर यहाँ पे मुद्दे बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम अभी सत्ता पक्ष को देखें तो वो भी लगातार इसी कोशिशों में जुटा हुआ है। खुद मुखिया जब ये बयान देते हैं कि सरकार रिपीट होगी तब चुनौती और ज्यादा बढ़ जाती है नरेश। लेकिन फिलहाल जैसे कि आपने जिक्र किया कि दिग्गज सारे मौजूद हैं, खुद प्रहलाद जोशी यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जिन पर हर किसी की नजर टिकी हुई है, क्योंकि उनकी भूमिका जो है वो इस विधानसभा चुनावों में क्या रहने वाली है। तो शायद आज के बाद से, इस बैठकों के दौर के बाद से उसकी भी परिपाटी जो है वो शुरू हो जाएगी, उसको लेकर कवायद शुरू हो जाएगी। ये जो मीटिंग है काफी महत्वपूर्ण है और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं इसका सीधा सा अर्थ यह है कि महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जानी है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा होनी है, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो भी तय करने हैं कि खासकर जो प्रदेश में जो मुद्दे हैं और साथ में भारतीय जनता पार्टी है वो किन एजेंडे के आधार पे जो है वो चुनाव में जाने वाली है। इन तमाम चीजों को लेके जो है वो यहाँ पे चर्चा होगी। और देखिए, दो तरह की बातें हैं, एक तो कि भारतीय जनता पार्टी के खुद के मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव को लेकर और साथ में प्रदेश की जो सरकार है उसको किस तरह से घेरा जाए, किस तरह से जो है उनको जो भी मुद्दे हैं, खासकर अभी फिलहाल जिस तरह से लाल डायरी का जिक्र हुआ था, बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीकर की सभा में उसका मुद्दा बनाया, साथ में भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कानून व्यवस्था को लेकर जो है वो भी बीजेपी लगातार जो है वो कांग्रेस को घेरती आई है। तो ये महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, महिला अत्याचार का मुद्दा जिस तरह से उठाया था और सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तो ये तो तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा। और साथ में जैसे मैंने कहा कि अब चूंकि चुनाव नजदीक है, ऐसे में आज जेपी नड्डा ने यहाँ जयपुर आने से पहले
अपने जो राष्ट्रीय जो पदाधिकारी है उनके नाम तो तय कर जी दिए। जी, वो लिस्ट लेकिन जारी कर दी गई है। अब राजस्थान में जो है वो चुनाव की जिम्मेदारी किस तरह से देनी है, क्योंकि विभिन्न कमेटियों का भी गठन होना है और तमाम जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, उनको भी जिम्मेदारी देनी है, चाहे वो विधानसभा वाइज हो, चाहे संभाग के अनुसार हो। तो ये तमाम जो जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए भी पूरा मंथन होगा कि, और साथ में जो विभिन्न मुद्दे चयनित किए जाएंगे उन मुद्दों के आधार पे किस तरह से आगे के कार्यक्रम रखने हैं, वो कार्यक्रम भी आज की इस बैठक में तय किए जाएंगे। नरेश जी, वाकई में क्योंकि अभी फिलहाल पूजा अर्चना का दौर चल रहा है, जो कि एक विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी की रहती है कि कोई भी कार्यक्रम हो वो इस तरीके से विधिवत रूप से इसकी शुरुआत करते हैं। वो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, खुद वसुंधरा राजे है, पूर्व मुख्यमंत्री, और जेपी नड्डा, सीपी जोशी, अरुण चतुर्वेदी, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम अन्य दिग्गज जो है उनके साथ मौजूद है। अब चुनाव आने वाले, वक्त बेहद कम रह गए, तो क्या चुनाव समितियों की कमेटी का ऐलान किया जा सकता है, उसे लेकर बात की जा सकती है? इस तरह की जो कमेटियां हैं वो घोषित की जाएगी, लेकिन उससे पहले उन पे चर्चा होनी जरूरी है कि किन नेताओं को किस तरह की जिम्मेदारी देनी है, किस तरह से संगठन जो है वो किन नेताओं को जिम्मेदारी देना चाहता है। पहले इन पे चर्चा होगी और उसके बाद आने वाले दिनों में जो है वो इन कमेटियों का गठन भी कर दिया जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज की जो बैठक है, ये बैठक इसी मद्देनजर है कि आगे जो चुनाव है उसको लड़ने के लिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई और जो तैयार है, और साथ में जो राष्ट्रीय नेता चूंकि यहाँ मौजूद है तो वो किस तरह का दिशा निर्देश यहाँ लेके आते हैं, किस तरह जो पार्टी के जो नेता उनको जिम्मेदारी देते हैं, ये भी देखना होगा। अब सभी की जो नजर है वो इसी बात को लेके कि आज की जो बैठक होती है उसके बैठक के बाद में क्या जो रोड मैप है वो तैयार होता है और किस तरह से एक्शन प्लान तैयार होता है, किस तरह से जो कमेटी है उनका गठन होता है, किन किन नेताओं को किस तरह की जिम्मेदारी मिलती है, ये देखना होगा। क्योंकि जब जेपी नड्डा यहाँ पे आए हैं तो आप मान के चलिए कि एक रोड मैप है वो यहाँ पे तय हो जाएगा और रोड मैप के आधार पे आगे फिर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई है या जो प्रदेश के जो विभिन्न नेता है वो आगे काम करेंगे। बिल्कुल, आपने सही कहा कि आगे किस तरीके से काम करना है, वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वही सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो अदा करती है। फिलहाल अभी कितने बजे तक ये बैठकों का दौर चलने वाला है, लंच ब्रेक कब होगा, कौन कौन से नेता कौन सी बैठक में मौजूद रहेंगे? देखिए, देर शाम तक जो है वो बैठकों का दौर यहाँ पे चलेगा जी, और उस बैठक में विभिन्न जो मुद्दे हैं उन पर जैसे मैंने कहा चर्चा होगी। लेकिन देखिए, हर एक जो नेता जो यहाँ कोर कमेटी की बैठक में है उनकी राय जानी जाएगी, वो किस तरह से जो है जो प्रदेश के में जो आगे कार्यक्रम रखे जाने हैं उनकी राय क्या है, खासकर चुनाव को लेके किस तरह से जिम्मेदारी देनी है और किस तरह से जो मुद्दे भुनाने हैं और किस तरह से प्रदेश सरकार को घेरना है, ये जो तमाम चीजें हैं इनको लेके जो है वो चर्चा होनी है। तो हर एक जो विषय के आधार पे अलग अलग समय निर्धारित है, उसके आधार पे चर्चा होगी, आगे दिन भर ये चर्चा चलेगी और उन चर्चाओं का जो होगी, जो मंथन होगा, उस मंथन पे के बाद में जो फैसले होंगे, खासकर जैसे आपने कहा किस तरह से कमेटियां गठित की जाती है, किस तरह से जो है आगे जिम्मेदारी तय की जाती है, इन तमाम चीजों पे भी नजर रहेगी कि वो जो कमेटियां है वो सामने आए ताकि पता लगे कि किस तरह से जो है वो अधिकारियों और जो पदाधिकारी है उनको और जो कार्यकर्ता उनको जिम्मेदारी दी जा सके। और देखिए, जो खासकर जो हमें जानकारी मिली है उसके अनुसार जो कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार है प्रदेश में, उनको किस मुद्दों के आधार पर घेरा जाए, उन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच जाया जाए और उसके लिए क्या नरेश देखो, नहीं सहेगा राजस्थान, उसकी शुरुआत भी, उसका आगाज भी यहाँ पर जेपी नड्डा ने किया था। नहीं सहेगा राजस्थान, तमाम मुद्दे हैं उसे लेकर पुरजोर तरीके से विपक्ष अब हमलावर हो रहा है, लेकिन मिशन राजस्थान प्रैक्टिकल बात करें, आप भी लंबे समय से कवर कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पीठ को भी, तो चुनौती जो है सबसे पहले धरातल पर किसे लेकर सबसे ज्यादा आ रही है इस साल? सबसे ज्यादा कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है? नरेश, देखिए, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव है, इससे पहले विधानसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को जीतने की रणनीति भी इन विधानसभा चुनाव के साथ साथ देखने को मिलेगी। क्योंकि प्रदेश अगर जीतते हैं और प्रदेश में सफलता हासिल कर पाते हैं तो उसका सीधा सीधा असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल, इस पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। नरेश जी, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे, तस्वीरें फिर से दिखाएंगे, लेकिन एक